हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो आज हम लोग बात करेंगे हेयर फॉल ट्रीटमेंट के रियल हीरो के बारे में। एक ऐसा हीरो जो वास्तव में आपके बालों को झड़ने से बचा सकता है। न सिर्फ बचा सकता है, आपके नए बाल लाने में अगर कोई सबसे ज़्यादा हेल्पफुल दवा हो सकती है, ड्रग हो सकता है, तो वो यही दवा हो सकती है। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, बट मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर यू नो ऑलमोस्ट फेक। देर इज़ नो कंक्रीट क्रिटिकल एविडेंस, ऐसा एविडेंस बेस्ड कुछ नहीं है, अपने अपने एक्सपीरियंस है। और मैं इस मिथ को भी ट्राई करूँगा कि बर्स्ट कर सकूँ, ताकि आप इस दवा की जो बेनिफिट, जो रियल पोटेंशियल है, उसको इस्तेमाल कर सकें। बहुत सारे लोग सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ के या नेगेटिव वीडियो को देख के इसके बेनिफिट को उठाने से वंचित रह जाते हैं, और जिसके वजह से उनको कई बार अपना अर्ली पॉइंट ऑफ टाइम पे हेयर लॉस करवा लेते हैं पूरा, और फिर उनको एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट यानी कि हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो आज हम लोग बात करेंगे फिनेस्ट्राइड के बारे में। मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। तो आज हम लोग चर्चा शुरू करते हैं फिनेस्ट्राइड के बारे में। फिनेस्ट्राइड एक, देखिए, ये जो दवा है इसकी डिस्कवरी हुई थी एक्सीडेंटली, व्हाट वी से सेरेंडिपिटी, डिस्कवरी बाई चांस। एक बीमारी होती है प्रोस्टेट की, जिसको हम लोग बोलते हैं बिनाइन हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट। इसकी ट्रीटमेंट के लिए दवा पहले इस्तेमाल करी जाती थी, बट इन ए लॉन्ग रन जब रिसर्च हुआ तो देखा लोगों ने कि जब ये दवा इस्तेमाल करी जा रही थी, हालांकि डोज इसका डिफरेंट होता है हेयर के कंपैरिजन में, प्रोस्टेट ट्रीटमेंट के जो हम लोग देते हैं, तो देखा कि कई लोगों के बाल झड़ने बंद हो गए और कई लोगों का हेयर ग्रोथ दिखा उनको। तो इसके बाद इस दवा को पिक किया गया हेयर ट्रीटमेंट के लिए, एंड दे डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड एवरीथिंग, एंड फाइनली 1997 में एफडीए ने जो है इसको अप्रूवल दिया कि आप लोग हेयर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते मैं कैसे इसका इस्तेमाल करता हूँ, ताकि जो मोस्ट जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको जो है उसको एक साइकोलॉजिकली जो साइकी होता है उसको प्रिवेंट करते हुए। तो नॉर्मली इसका जो बेस्ट इस्तेमाल करने का तरीका है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, बाकी आप अपने फिजिशियन से बात कर सकते हैं इसके बारे में कि उनको फॉलो करना है आपको। हम लोग हमेशा इस दवा को कहते हैं पेशेंट से कि आप रात में लिया करिए। रात में इसका कारण क्या है कि जो हमारा कल मैंने बताया था इसके बारे में डिटेल, कि ये जो दवा होती है इसका फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि दवा बॉडी के साथ क्या करती है। डायनेमिक्स का मतलब ये होता है एनर्जी, ऊर्जा, बिकॉज हमारा बॉडी तो एक हिसाब से चल रहा है, तो हमने कोई एक्सटर्नल चीज़ दी और उसकी एनर्जी, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज एनर्जी। जो भी दवा भी दे रहे हैं, समवेयर इट इज ए एनर्जी फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, अल्टीमेटली एनर्जी। और एनर्जी से जीन स्विच ऑफ, स्विच ऑन, जो एंजाइम के रिएक्शंस होते हैं केमिकल, वो समवेयर इट्स ओनली एनर्जी। दैट्स व्हाई वी यूज टू से डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मीन्स पावर, एनर्जी। तो दवा जो बॉडी के साथ करती है उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो दवा क्या करती है, हमारी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है, कल मैंने बताया था इसके बारे में, वो डाईहाइड्रो डीएचटी में बदल जाता है, टेस्टोस्टेरोन में बदल जाता है, बाई हेल्प ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज, एक एंजाइम होता है जो कि लीवर में बनता है। तो ये क्या करता है, इस एंजाइम को रोक देता है, इनिबिट कर देता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है अपने एक्टिव फॉर्म में, यानी कि डीएचटी में बदल नहीं पाता है। और जब डीएचटी में बदल नहीं पाता है, तो जो फॉलिकल का श्रिंकेज होता है, फॉलिकल का डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है स्कैल्प से, फॉलिकल के अंदर से बाल निकलता है, तो जो फॉलिकल का डिस्ट्रक्शन होता है उसको ये रोक देता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इस ड्रग का। ये सिर्फ यही एक दवा है जो कि इस लेवल पे काम करती है। बाकी सारी दवाएं, ऐसी कोई दवा नहीं है जो कि डीएचटी के एक्शन को ब्लॉक करती है, यानी मिनॉक्सिडिल हो गया या कोई भी और भी दवा है। इसके कंजेनर और जो है वो करते हैं ज़रूर, लेकिन इसी के भाई बंधु हैं वो, बात समझिए आप। और कोई सेपरेट क्लास की ऐसी कोई दवा नहीं है जो कि फॉलिकल के डिस्ट्रक्शन को रोकती है। ये सिर्फ दिस द ओनली एंड रियल हीरो। अगर इस दवा को हम लोग राइट टाइम पे इस्तेमाल करें, यानी कि ऑलमोस्ट जब हमारा जो डीएसटी का बहुत सारा रोल होता है बॉडी में, जैसे कि मान लें कि आपका ब्रेन फंक्शनिंग हो गया, जो मैस्कुलिन के कैरेक्टर होते हैं, यानी मेल जो कैरेक्टर बिल्डिंग होते हैं, जो बिल्ड होते हैं, उसको बनाने में हेल्प करता है। तो जब आपका एडल्टहुड पूरा हो जाए, यानी कि 18 ईयर्स से उससे एबव हो जाए,
अगर आपका हेयर फॉल का हिस्ट्री है, फैमिली का हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है, तो आप ज़रूर इस दवा को एज़ अर्ली एज़ इस्तेमाल करें। तो इससे आपका या तो आपका हेयर फॉल मतलब हेयर ट्रांसप्लांट की या तो आइदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ आप इसको बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन मोर देन 10 इयर्स। या तो आइदर हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या मैक्सिमम 1 बार ज़रूरत पड़ेगी, ना कि 2 या 3 बार। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि इसको नाइट टाइम लेने के, बिकॉज़ जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा हो। तो जब आई ऑलवेज़ एडवाइस टू माय पेशेंट कि आप इसको जस्ट बिफोर स्लीप लें, ताकि सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव रहें। दूसरा, इसके साथ बहुत सारे भ्रांतियाँ जुड़ी। भ्रांतियाँ कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन बहुत कम। जो साइंटिफिक डेटा बताता है वो ऑलमोस्ट 1%, और वो भी 1% जो है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें बहुत सारे रिसर्च की भी ज़रूरत है। जैसे क्या होता है कि सेक्सुअल ड्राइव में प्रॉब्लम हो जाना या कमी हो जाना, प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा कमी हो जाना इसको बोलते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, जो स्पर्म काउंट का कम हो जाना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसा कुछ कुछ केसेस में देखा गया है, बट दे दोज केसेस आर रियली वेरी मिनिमल। और जैसे ही हम इस दवा को रोकते हैं, ये चीज़ें चली भी जाती हैं। और मोर ऑफ दीज थिंग्स आर मोर रिलेटेड विथ कंज्यूमिंग गार्बेज, जो इंटरनेट पे इन्वॉल्व है, उसको कंज्यूम करने से आती हैं, बिकॉज दे इम्पैक्ट वेरी नेगेटिवली इन आवर ब्रेन। और ब्रेन जब नेगेटिव बातों से कन्विंस हो जाता है, तो हमारी बॉडी उसके हिसाब से बिहेव करने लगती है। बहुत सारे ऐसे लिटरेचर भी हैं जिसमें ये क्लेम किया है कि एक दवा खाने के बाद ऐसा हुआ, बट दैट इज़ नॉट साइंटिफिकली पॉसिबल, ऑल फेक। आई वुड नॉट से कि इट्स मोर रिलेटेड विद साइकी। सेकेंड पार्ट है इसका बिजनेस, बिकॉज एस्थेटिक्स एंड हेयर ट्रांसप्लांट का बिजनेस बहुत ही बड़ा है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसके बारे में नेगेटिव रिकमेंडेशन करते हैं, बिकॉज दे वांट कि उनका अपना जो दवा है वो चले, दैट इज़ एक्सपेंसिव, या सर्जरी पेशेंट करवा ले, वट एवर बिजनेस इंटरेस्ट में बी, बट फॉर सेक ऑफ patient benefit, this is the most important, most miraculous drug. As far as my advice is concerned, everybody people should जिनका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, should at least try with positive आपका एक अप्रोच के साथ। तो इस चीज़ को हम लोग काउंटर करने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट विद अ वेरी लो डोज। नॉर्मली 1 मिलीग्राम इज़ द रिकमेंडेड डोज, बट हम लोग बोलते हैं कि स्टार्ट विद अ 0.25 मिलीग्राम। 0.25 मिलीग्राम लो आप, और एटलीस्ट इसको कुछ दिन ट्राई करो, एटलीस्ट अ मंथ। व्हेन यू गेट कॉन्फिडेंस, वी विल इंक्रीज द डोज 0.25 मिलीग्राम, और वो भी हम लोग वीक में 3 या 4 डेज देते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली 1 मिलीग्राम वीक में 3 या 4 डेज, फिर ग्रेजुअली 1 मिलीग्राम एवरी डे। एंड आई ऑल्सो से कि जब आप इस दवा को लेते हैं तो बीच में रोकिए नहीं प्लीज़, एटलीस्ट टेक अप टू 6 मंथ, बिकॉज 6 मंथ के पहले हेयर फॉल की जो भी दवाएँ आती हैं, वो काम नहीं कर पाती प्रॉपर वे में। काम करती है, ऑब्वियसली काम तो बिल्कुल करती है, बट रिजल्ट आने में, रिजल्ट देखने में, बिकॉज हेयर साइकिल ऐसा होता है कि रिजल्ट देखने में, आपको रिजल्ट आने में 6 मंथ लग जाते हैं, एटलीस्ट 4 मंथ्स ज़रूर लग जाते हैं। किसी किसी पेशेंट्स में अप टू 1 ईयर भी मैंने देखा है। इसके अलावा कभी कभी कुछ किसी किसी पेशेंट में अगर आपका एफिकेसी कम है, तो हम लोग वी यूज कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाउ वी यूज कॉम्बिनेशन थेरेपी टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ एक एडिशनल ड्रग भी यूज़ कर देते हैं, 0.5 मिलीग्राम, स्पेशली जो वीकेंड वाला दिन होता है, बिकॉज जिस दिन वीकेंड होता है बहुत सारे लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, आउटिंग जाते हैं, या कोई बैडमिंटन खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो उस टाइम टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। टू काउंटर दैट हम लोग ड्यूटेस्ट्राइड ऐड करते हैं फॉर ए सिंगल डे 0.5 मिलीग्राम। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारी आपको मैंने बताया था, कल भी बताया कि हाउ द एक्शन। इसके अलावा हम लोग कई बार इसके नेगेटिव चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ दिनों के लिए ब्रेक करते हैं। आफ्टर यूजिंग 3-4 मंथ्स, आई यूज़ टू टेक 3-4 वीक्स ब्रेक, मतलब कि आप 10-12 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद 3 वीक का ब्रेक कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि
टिश्यू में एक्युमुलेशन होते रहता है, उसको वॉश ऑफ करने के लिए कई बार हम लोग कुछ साल के इस्तेमाल करने के बाद ये भी चेक करते हैं। दिस ऑल वट मैं ये करता इसलिए हूँ ताकि कोई भी आपके ऊपर निगेटिव इसका इफ़ेक्ट ना जाए। कई बार जो जीन्स होती है जिसके लिए इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो स्विच ऑफ स्विच ऑन होते रहते हैं, यानी कि अगर वो स्विच ऑफ हो गई यानी कि उसका इफ़ेक्ट जो है वो अब जीन जो है जो डीएसटी वाला है जो इसको बाल गिराने के रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो जीन स्विच ऑफ हो गई, बॉल्डनेस की जीन स्विच ऑफ हो गई आपके आपके लाइफ से, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। कैसे? हम लोग क्या करते हैं कि ऑलमोस्ट आफ्टर यूजिंग 2-3 ईयर्स क्या करते हैं कि इसको हम लोग मोर देन 8 वीक के लिए स्टॉप कर देते हैं। अगर उसके बाद भी आपके बालों का झड़ना मतलब नॉर्मल रहा, एक्सेसिव बाल हेयर फॉलिंग नहीं हो रही है, हेयर फॉल नहीं हो रहा है, तो हम उसको और एक्सटेंड करते जाते हैं और एक्सटेंड करते जाते हैं। तो ये सब कुछ मैकेनिज़्म है जिससे हम लोग इसकी किसी भी नेगेटिव चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और आपको फिनिस्ट्राइड के बारे में कोई स्पेशल जानकारी चाहिए होती है या कुछ भी आपको कोई आपको साइड इफ़ेक्ट आपको दिखता है, तो आप ज़रूर क्वेश्चन करें। आई विल रियली वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। ओके, थैंक यू।